राजस्थान की शान अरावली पर्वतमाला। जब हम इसका नाम सुनते हैं तो जहन में सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं, है ना? लेकिन यहाँ इन पहाड़ों के बीच कुछ और भी छिपा है। जी हाँ, यहाँ है विशाल पठार। ऐसे पठार जो इस धरती के इतिहास की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं पठारों के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले अरावली के विशाल पठारों की बात करेंगे, फिर टॉप 3 सबसे ऊंचे पठारों को देखेंगे। उसके बाद चलेंगे उदयपुर के खास पठारों की तरफ, उनके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को समझेंगे और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पठार है ना, ये सिर्फ ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है, ये राजस्थान की पहचान से जुड़े हैं। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बेहद जरूरी हैं। सवाल यहां से बनते ही बनते हैं। कभी सोचा है कि आखिर इन पठारों में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ जमीन के ऊंचे टुकड़े नहीं हैं। सोच के देखिए, इन्हीं पठारों ने यहाँ की संस्कृति को गढ़ा है, बड़े बड़े युद्धों की दिशा तय की है और ना जाने कितनी पीढ़ियों के जीवन को संवारा है। इनकी कहानी राजस्थान की कहानी है। तो अब मिलते हैं अरावली के असली चैंपियन से। चलिए सीधे बात करते हैं राजस्थान के टॉप 3 पठारों की, वो पठार जो सही मायनों में आसमान को छूते हैं। नंबर 1 पर है उड़िया का पठार। ये है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। ऊंचाई कितनी? पूरे 1360 मीटर। ये सिरोही जिले में गुरु शिखर चोटी के ठीक नीचे है। इस नाम को बिल्कुल याद रखिएगा, उड़िया पठार सबसे ऊंचा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आबू का पठार। ऊंचाई है 1200 मीटर और ये भी सिरोही में ही है। इसकी एक बहुत ही खास बात है इसकी बैथोलिथ बनावट, यानी कि ये एक विशाल गुंबद जैसी अकेली चट्टान पर बना हुआ है। कमाल की बात है ना? और इसी आबू पठार पर बसा है खूबसूरत माउंट आबू शहर। यहीं पर आपको मिलेगा मशहूर माउंट आबू अभयारण्य और हाँ, टोड रॉक और हॉर्न रॉक जैसी अजीबोगरीब देखने लायक चट्टानें भी यहीं हैं। तो ये हो गए हमारे टॉप 2। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, भोराट का पठार। उड़िया और आबू के बाद ये है तीसरा सबसे ऊंचा। ये गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच शान से खड़ा है। तो याद रखिए, उड़िया, आबू और भोराट। चलिए अब सिरोही से निकलकर चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर। उदयपुर सिर्फ झीलों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये कई इंपॉर्टेंट पठारों का भी घर है। तो उदयपुर में सबसे पहले बात करते हैं लसाड़िया के पठार की। नाम थोड़ा अनोखा है ना? और जितना अनोखा इसका नाम है, उतनी ही अनोखी इसकी जमीन भी है। ये पठार उदयपुर में जयसमंद झील के पास पड़ता है। और इसकी खासियत क्या है? इसकी ऊबड़ खाबड़ जमीन। मतलब ये कोई समतल पठार नहीं है, बल्कि पूरी तरह से टूटा फूटा और कटा फटा है। अच्छा, अब बात करते हैं भौमेट पठार की। और ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये एक जीती जागती संस्कृति का घर है। ये पठार उदयपुर और डूंगरपुर के बीच के इलाके में फैला हुआ है। पर इसकी सबसे बड़ी और सबसे खास पहचान ये है कि ये वीर भील जनजाति का निवास स्थान है। चलिए अब आते हैं देशारो पठार पर। इसके नाम को ध्यान से सुनिए, देश हरो। इसके नाम में ही इसकी सबसे बड़ी खासियत छिपी है। ये पठार उदयपुर में जरगा और रागी पहाड़ियों के बीच में है। और देश हरो क्यों? क्योंकि ये साल भर हरा भरा रहता है, एकदम फर्टाइल। इसी वजह से इसे प्यार से ग्रीन पठार भी कहा जाता है। तो अब तक हमने ऊंचाई और लोकेशन की बात की। अब चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। उन पठारों को देखते हैं जिन्होंने राजस्थान की वीर गाथाओं और युद्धों को अपनी आंखों से देखा है। इस लिस्ट में 3 अहम नाम हैं। सबसे पहला, मेसा का पठार। इसी पठार पर शान से खड़ा है भव्य चित्तौड़गढ़ का किला। दूसरा है ऊपरमाल पठार, जो राजा महाराजाओं के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता था। और तीसरा है कांकनवाड़ी पठार, जो आज सरिस्का के घने जंगलों का हिस्सा है। तो हमने अलग अलग पठारों की बात की, लेकिन अब पूरी अरावली रेंज के बारे में कुछ ऐसे की फैक्ट्स जानने का वक्त है जो हमेशा काम आएंगे। देखिए, ये जानकारी बहुत जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए। अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ है? सिरोही में। और सबसे ज्यादा फैलाव या एक्सपेंस उदयपुर में। और अगर मिनिमम की बात करें तो सबसे कम ऊंचाई और फैलाव दोनों ही अजमेर में है। मैक्सिमम हाइट सिरोही, मैक्सिमम एक्सपेंस उदयपुर, मिनिमम दोनों अजमेर। चलिए अब एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। जितना भी हमने जाना उसे फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। तो बस
इतना याद रखिए, उड़िया यानी सबसे ऊंचा, आबू दूसरा सबसे ऊंचा, भोराट तीसरा, भौमट यानी भील जनजाति का घर, मेसा मतलब चित्तौड़गढ़ का किला, और कांकनवाड़ी सरिस्का। देखा कितना आसान है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। कभी इस पे गौर करिएगा कि कैसे इन पठारों ने, इन ऊंची नीची जमीनों ने और कहीं-कहीं इन हरे भरे नखलिस्तानों ने मिलकर राजस्थान के उस गौरवशाली इतिहास और रंगीली संस्कृति को रचा है जिस पर हम सब गर्व करते हैं।